Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of lookup and reference functions given to us. Here a complete list of lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ इनडायरेक्ट फंक्शन विद नेम रेंजेस को टेकअप करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 2. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट इज ऑफ ईयर, सेकेंड इज ऑफ इनकम इन दीज ईयर्स इन 1000 रुपीज and the third one is expenditure in 1000 rupees in these years. मुझे नेम रेंजेस को यूज करके यहां पर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना है. इसके लिए मैं सबसे पहले ये इनकम की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करता हूं. आई गो टू फॉर्मूलाज, आई गो टू डिफाइन नेम. डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स के अंदर मैं यहां पर नेम के अंदर इनकम दे रहा हूं. मैंने इस पूरी रेंज को एक नाम दे दिया इनकम. सेकेंड पॉइंट इज स्कोप. ये इनकम रेंज इस पूरी वर्कबुक के ऊपर एप्लीकेबल हो. द थर्ड पॉइंट इज कमेंट. मैंने यहां पर कोई कमेंट नहीं दिया. द फोर्थ पॉइंट इज रेफर्स टू. रेफर्स टू के केस के अंदर एक्सेल ने अपने आप पिक कर लिया ये शीट का नाम इनडायरेक्ट फंक्शन है, तो यहां पर शीट का नाम आ गया. उसके बाद जो रेंज हमने C5 से C10 की सिलेक्ट की थी वो रेंज भी एक्सेल ने ऑटोमेटिकली टेकअप कर ली. आई से ओके. मैंने यहां पे ओके कर दिया. अब अगर मैं यहां पर इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो आप नेम बॉक्स के अंदर यहां पर इनकम लिखा हुआ देख सकते हैं. नाउ आई मूव ऑन टू एक्सपेंडिचर साइड. मैंने एक्सपेंडिचर की कंप्लीट रेंज फॉर डिफरेंट ईयर्स इसको सिलेक्ट कर लिया. आई गो टू डिफाइन नेम. डिफाइन नेम के अंदर मेरे पास यहाँ पर न्यू नेम डायलॉग बॉक्स आ गया. मुझे यहाँ पर इस रेंज का नाम देना है तो मैं इस नेम के अंदर एक्सपेंडिचर ही नाम दे रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप. स्कोप के केस के अंदर मैं चाहता हूं कि ये एक्सपेंडिचर की रेंज पूरी वर्कबुक के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो मैं इस वर्कबुक को ही रहने दूंगा. मैं किसी भी तरह के कोई कमेंट को नहीं देना चाहता, सो ये कमेंट के पॉइंट को मैं ब्लैंक ही रहने दूंगा. द फोर्थ पॉइंट इज रेफर्स टू. एक्सेल ने अपने आप पिक कर लिया ये शीट का नाम इनडायरेक्ट फंक्शन है. उसके बाद हमने जिस पर्टिकुलर सेल की रेंज को सिलेक्ट किया था वो यहां पर सिलेक्टेड हो गई. एक्सेल ने ये काम ऑटोमेटिकली कर दिया. आई से ओके. इस पूरी रेंज को हमने एक नाम दे दिया. मैं अगर इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो आप यहां पर इस नाम को यहां पर देख सकते हैं. अब मैंने इन डिफरेंट रेंजेस को यहां पर नाम दे दिया है. इस जगह के ऊपर मुझे ये सारी इनकम का टोटल चाहिए, तो इसके लिए मैं यहां पर सम के फंक्शन को यूज करूंगा. सम के फंक्शन के अंदर हमारे पास आर्गुमेंट है नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन. लेकिन मैं यहां पर नंबर की फॉर्म के अंदर एक फंक्शन इनडायरेक्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर पेरेंथेसिस स्टार्ट और मुझे यहां पर रेफरेंस टेक्स्ट देना है. रेफरेंस टेक्स्ट के केस के अंदर मैं यहां पर G5 सेल को सिलेक्ट करता हूं. आई प्रेस F4 टू लॉक इट. पेरेंथेसिस क्लोज और ये मैंने सम के फंक्शन को भी क्लोज कर दिया. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहां पर इन सभी ईयर्स की इनकम का टोटल निकलकर आ गया. मैं इस बात को वेरीफाई करना चाहता हूं. मैं इस जगह के ऊपर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. सम के फंक्शन के अंदर मैंने ये इनकम की पूरी रेंज को दे दिया. आप देखिएगा कि सम फंक्शन ने मुझे आंसर 315 दिया है और यही आंसर मुझे इनडायरेक्ट फंक्शन ने निकाल के दिया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. अब मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है तो एवरेज के लिए मैं एवरेज फंक्शन को टेकअप करूंगा. पेरेंथेसिस स्टार्ट. आर्गुमेंट्स के अंदर मैं इनडायरेक्ट फंक्शन को दे दिया.
इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर मैं G5 का रेफरेंस देता हूं, F4 को प्रेस करके मैंने लॉक कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, फाइनल पेरेंथेसिस फॉर एवरेज फंक्शन क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इनकम का एवरेज आ गया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब मुझे यहां पर मिनिमम कैलकुलेट करना है। इनकम की रेंज के अंदर जो मिनिमम अमाउंट है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो। इसके लिए मैं मिन फंक्शन को यूज करूंगा और मिन फंक्शन के अंदर मैं आर्गुमेंट में इनडायरेक्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। द आर्गुमेंट इज रेफरेंस टैक्स। रेफरेंस टैक्स के अंदर मैंने ये इनकम सेल की रेफरेंस दे दी। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज, वन मोर पेरेंथेसिस इज क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इस रेंज में से मिनिमम वैल्यू आ गई 40। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए मैं मैक्स के फंक्शन को यूज करूंगा। पेरेंथेसिस के अंदर मैंने आर्गुमेंट की फॉर्म में इनडायरेक्ट फंक्शन को टेकअप कर लिया। रेफरेंस टैक्स के केस के अंदर मैंने यहां पर ये इनकम लिखा है, इसका रेफरेंस दे दिया। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज, वन मोर पेरेंथेसिस इज क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इस पूरी रेंज के अंदर एक वैल्यू आ गई जो मैक्सिमम है, दैट इज 65। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। सिमिलरली अब मैं एक्सपेंडिचर साइड पे मूव करूंगा। यहां पर मैं टोटल को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो टोटल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सम के फंक्शन को लिया। सम के फंक्शन के अंदर मैंने एज एन आर्गुमेंट इनडायरेक्ट फंक्शन को लिया और रेफरेंस टेक्स्ट में मैंने ये सेल का रेफरेंस दे दिया G13। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज। अब मैं सम के फंक्शन को क्लोज कर रहा हूं, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक्सपेंडिचर का टोटल निकल के 284 आ गया। मैं इसको सम के फंक्शन के साथ भी वेरीफाई करना चाहता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमने दोनों चीजें सम के फंक्शन से वेरीफाई कर ली। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन के अंदर मैंने आर्गुमेंट में इनडायरेक्ट फंक्शन को टेकअप कर लिया। रेफरेंस टैक्स के केस के अंदर मैं यहां पर एक्सपेंडिचर वाले सेल का रेफरेंस दे रहा हूं, G13। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, फर्स्ट पेरेंथेसिस क्लोज फॉर इनडायरेक्ट फंक्शन एंड सेकेंड पेरेंथेसिस इज क्लोज फॉर एवरेज फंक्शन, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक्सपेंडिचर की इन 6 सालों के अंदर एवरेज आ गई। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब मुझे इस एक्सपेंडिचर में से मिनिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। दिस इज इक्वल्स टू मिन। आर्गुमेंट के अंदर मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन को टेकअप कर लिया, पेरेंथेसिस स्टार्ट, और रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर मैं इस एक्सपेंडिचर को दे रहा हूं G13। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, आई क्लोज इनडायरेक्ट फंक्शन, आई क्लोज मिन फंक्शन, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इस रेंज के अंदर मिनिमम अमाउंट आ गया 35,000। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। मुझे यहां पर मैक्सिमम अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैक्स के फंक्शन के अंदर मैंने आर्गुमेंट में इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज किया, पेरेंथेसिस स्टार्ट, और मैं यहां पर इस एक्सपेंडिचर के सेल के ऊपर क्लिक करता हूं। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज फॉर इनडायरेक्ट फंक्शन, पेरेंथेसिस क्लोज फॉर मैक्स फंक्शन, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक्सपेंडिचर की रेंज के अंदर 61,000 का मैक्सिमम अमाउंट यहां पर निकल कर आ गया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक बात को नोट कीजिएगा, हमने डिफरेंट फंक्शंस के अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज किया, और यहां पर इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करने के लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर की कंप्लीट रेंज को नाम दे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने इन्हीं 2 सेल्स को बार बार यूज करके अपने इस फंक्शन के अंदर इस सारे डेटा को रिट्रीव किया है। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा क्वेश्चन आपको इन सभी चीजों के बारे में बहुत क्लैरिटी देगा। थैंक यू वेरी मच।